हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल में आम गार्डनिंग में। और आज हम बात करने वाले हैं कि आम के पौधे को गुठली से किस तरह से उगाया जाता है। ये देखिए, ये मेरा जो आम है इसे मैंने गुठली से उगाया है और ये पिछले 1.5 साल से मेरे पास लगा हुआ है पौधा। लेकिन इसको स्पेस नहीं मिल पाई क्योंकि छोटे से गमले में लगा हुआ है, इसलिए ये इस तरह से छोटे ही रह गया है। ऊपर से जब थोड़ा सा कुछ बड़ा हुआ था तो मैंने उसको ऊपर से काट दिया था, तो साइड में इसकी एक ब्रांच निकली है। ये देखिए, यहाँ से इतने सारे पत्ते निकल गए हैं। और ये जो वैरायटी आप देख रहे हैं ये आम की बादाम वैरायटी है, क्योंकि आम की बहुत सारी वैरायटी आती है मार्केट में। देसी आम होता है, कलमी आम, केसर आम, बादाम आम, इसके अलावा दशहरी आम, तोतापुरी आम, लंगड़ा आम, और ये काफ़ी सारी आम की वैरायटी आती हैं। जिसमें से ये मैंने अभी, ये जो मेरे हाथ में आप देख रहे हैं ये है दशहरी आम की गुठली है। तो मैं आपको बताऊं किस तरह से आपको इसको लगाना है। ये जो गुठली है ये ऊपर की जो ये आप देख रहे हैं, ये ऊपर की साइड का जो जहाँ से हम आम को चूसते हैं ऊपर की तरफ, ये वाली उस तरफ की गुठली है। यहाँ से हम इसको ऊपर की तरफ रखेंगे और दूसरा पोर्शन ये वाला जो है नीचे रहेगा। और इस तरह की कोई भी मिट्टी हो आपके पास, चाहे कोई सी भी मिट्टी हो, उसमें आपको कुछ भी नहीं करना है। इसको आप चाहे तो इसको ऐसे लिटा के भी लगा सकते हैं, लेकिन ऐसे खड़ा लगाते हैं तो ये ज़्यादा अच्छे से जर्मिनेशन स्टार्ट करता है और जल्दी जर्मिनेशन इसकी स्टार्ट हो जाती है। और ये मेरे पास मैंने लगभग सभी आम की गुठलियाँ लगा रखी हैं। ये वाला जो है मेरा, आप ये देखिए, ये मेरा बादाम आम की वैरायटी है। इसके अलावा मैंने केसर का भी, आम का भी लगा रखा है। और ये जो भी मैं गुठली लगा रहा हूँ ये दशहरी आम की गुठली है। बस आपको कुछ नहीं करना, इस तरह से आप इसको मिट्टी में लगा दीजिए। बस यही इसको लगाने का तरीका है। आप इस तरह से इसको मिट्टी में लगा दीजिए। आपको इसके लिए कोई स्पेशल मिट्टी की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आपके पास गोबर की खाद है तो वो ज़रूर आप इसमें मिक्स कर लीजिए, क्योंकि गोबर की खाद से उसमें नाइट्रोजन होता है, तो उससे ये गुठली है जो जल्दी सड़ जाएगी। और जितना जल्दी सड़ेगी उतना ही जल्दी इसमें से रूटिंग इसकी जो है गुठली की जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाएगी। आप चाहें तो इसको आधा बाहर नहीं रख के, आप चाहे तो आधा भी बाहर रख सकते हैं गुठली को। और अगर आप चाहें तो इसे इस तरह से खोद कर आप बिल्कुल अंदर भी दबा सकते हैं। अब ये आपकी इच्छा पर है कि आप किस तरह से इसको लगाते हैं। ये सब पूरा इसको दबाकर आप इसको अच्छी तरह से इसे दबा दीजिए, तो उससे भी आपका जो गुठली है वो जर्मिनेट हो जाएगी। लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि वो जो हम जहाँ से चूसते हैं आम को, तो वो वाला पोर्शन जो है ऊपर रखिए, तो उससे इसकी जो जल्दी से स्टार्टिंग हो जाएगी, इसकी जर्मिनेशन जल्दी से स्टार्ट हो जाएगी। और ये देखिए, मेरे पास ये बादाम आम का पौधा है, लेकिन ये जो आम है ये, इसका मतलब ये नहीं कि इस गमले में लगा रखा है तो हाँ इसमें इसकी ग्रोथ होती रहेगी। जी नहीं, क्योंकि ये आम का जो है विशाल वृक्ष बनता है, बड़ा पेड़ बनता है, तो इसके लिए उसे गमले में लगाना तो इम्पॉसिबल है। आप उसके लिए आम्रपाली वैरायटी है वो आप गमले में यूज़ कर सकते हैं, लगा सकते हैं। लेकिन ये वाले जो दूसरे आम हैं इनको आप गमले में नहीं लगा सकते हैं। तो इसके लिए हमें इसे जमीन प्रोवाइड करानी पड़ेगी, इसको ज़मीन पे लगाना पड़ेगा। आपके पास अगर कोई ज़मीन है तो आप उसे उसमें ज़मीन में इसे लगा सकते हैं, तो ही अच्छे से ग्रोथ कर पाएगा और अच्छे से बड़ा होगा। और ये साधारण सा तरीका था किस तरह से आम की गुठली से आम उगाया जाता है, वो ये साधारण सा तरीका जो था वो मैंने आपके साथ शेयर किया है। तो आप भी जब आम खाते हैं तो उसकी जो गुठलियाँ हैं उनको आप इस तरह से उगा सकते हैं। चाहे आपके पास कोई सी भी वैरायटी हो, वो आपको तरीका इसी तरह, जिस भी वैरायटी का आम की गुठली लगा रहे हों, तो आपको बस प्रोसेस आपका यही रहेगा। लेकिन आप ये ध्यान रखिए कि जब आपका आम पौधा उग जाए आम का, और उसके बाद में आप अगर इसको छोटे गमले में रखेंगे तो ये देखिए, ये जो पौधा है वो इसी साइज़ का रहेगा, ना ये ज़्यादा ग्रोथ कर पाएगा और ना ही इसमें कोई इस पौधे का विकास होगा।
और ना ही ये आप भले इसको 5 साल भी अगर आप इसी गमले में रखेंगे तो ये इसी साइज का रहेगा, ना ही ये बड़ा हो पाएगा और ना ही इसकी कोई ग्रोथ हो पाएगी। इसके लिए आपको बड़ा गमला भी आप इसको यूज़ कुछ टाइम के लिए ही कर सकते हैं। बाकी आपको आम का जो पौधा है उसे ज़मीन पर ही लगाना पड़ेगा, तभी ये फ्रूटिंग स्टार्ट करेगा और अपनी ग्रोथ बढ़ाएगा। और अगर आप इसको ये इसी तरह के जैसे देखिए छोटे से गमले में लगा हुआ है, इस तरह से गमले में लगाकर आप अगर इसको 5 साल तक भी अगर इस गमले में लगा रहने देंगे तो इसकी हाइट यही रहेगी, ना ही ये मैच्योर हो पाएगा, ना ही ये इसमें कोई ग्रोथ हो पाएगी। और कुछ टाइम बाद आप अगर 10 साल बाद भी देखेंगे तो भी इसकी साइज जो है वो इसी तरह की रहेगी, क्योंकि इसको फैलने के लिए जगह नहीं मिल पा रही है, क्योंकि बड़ा वृक्ष बनता है। तो आप इस तरह से छोटे गमले में आप इसको लगा के नहीं रख सकते, तो ये इसकी ग्रोथ को रोकता है। और आप इसको ज़मीन पे लगाएंगे तो ये बहुत जल्दी ग्रोथ स्टार्ट कर देता है, क्योंकि अभी रेनी सीजन टाइम है, बारिश का मौसम है, बरसातें हो रही हैं, तो आप इसको ज़मीन पे लगा दीजिए तो बहुत जल्दी ये ग्रोथ स्टार्ट कर देगा अपनी। और अगर आप इसमें गोबर की खाद देते रहें ज़मीन पे लगाने के बाद तो ये बहुत ही जल्दी आपको मैच्योर हो जाएगा आपका पौधा। और लेकिन एक बात और करते हैं कि अगर आपका पौधा मैच्योर भी हो गया, बड़ा भी हो गया, तो ये फ्रूटिंग अभी नहीं कर पाएगा, क्योंकि गुठली से उगाया हुआ ये आम है हमारा। तो गुठली से उगाए हुए आम की फ्रूटिंग कम से कम 8 से 10 साल होनी चाहिए, तब उस पर फ्रूटिंग होती है। अब चाहे फल का कोई सा भी पौधा लगा रहे हो तो आपको मान के चलना चाहिए कि वो कम से कम 8 से 10 साल के बीच में वो स्टार्टिंग करेगा फ्रूटिंग और फ्लावरिंग जो भी है। तो यह पौधा अगर आप गुठली से लगाते हैं तो आम का जो विशाल वृक्ष बनने के बाद 8 से 10 साल बाद ये आपको फ्रूट देगा, उससे पहले ये फ्रूटिंग नहीं करेगा। तो ये तो मैं सिर्फ आपके साथ एक इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा था कि किस तरह से गुठली से आम को उगाया जाता है। और आप चाहें तो इस पे एयर लेयरिंग या ग्राफ्टिंग से आप जो आम उगाते हैं तो वो आपको जल्दी से फ्रूटिंग पे आ जाएगा। और आप नर्सरी से कोई सा भी आम का पौधा या कोई से भी फल का पौधा लाएं तो आप ये जरूर ध्यान रखें इस चीज़ का कि वो ग्राफ्ट किया हुआ हो आम, क्योंकि आम का पौधा अगर ग्राफ्टेड होगा तो वो जल्दी से फ्रूटिंग पे आ जाएगा। वो कुछ ही 1-2 सालों में ही वो फ्रूटिंग दे देगा आपको, क्योंकि उसकी ग्रोथ भी अच्छी होगी। और बस ये तो आपको जो मैंने बताया है गुठली से लगाने वाला, ये तो एक साधारण सी इन्फॉर्मेशन मैंने आपके साथ शेयर की है। अगर आप गुठली से लगाते हैं तो कम से कम 8 से 10 साल आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। 8 से 10 साल बाद ही आपको फ्रूटिंग देगा, तब तक इसकी सेवा आपको करनी पड़ेगी और 10 साल बाद में आपको फ्रूटिंग देगा। तो ये मैंने सिर्फ आपके साथ एक जानकारी शेयर की है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जानकारी समझ में आई होगी, और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, कमेंट करके आप पूछ सकते हैं अगर वो कुछ भी पूछना चाहें तो, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।